करेंगे तो मिलेगा। हर एक चीज़ में इंसान सब्र कर सकता है, इंसान खामोश रह सकता है, लेकिन अपने इस्लाम पर अगर उंगली उठे और उस पर कोई अपना ही हम कलमा उंगली उठाए तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वसीम रिजवी जी को मैं ये समझाना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी ये दकियानूसी हरकतें वो बंद करें। इससे आप 2-4 नेताओं को खुश कर सकते हैं पर खुदा को राज़ी नहीं कर सकते हैं। आप अपने ईमान को डगमगा करके आप नेता बनने की कोशिश ना करें। अगर हिंदुत्व ये कहता है कि वो हिंदू है और हिंदुत्व मानता है, तो आप अगर मुसलमान हैं तो आप भी मानें कि आप मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी इस ज़मीन पर, इस हिंदुस्तान पे हमारी जगह है, हमारा हक है और पूरी इज्जत। कुरान से 26 आयातें हटाने से मुतल्लिक वसीम रिजवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी को लेकर मुस्लिम तबके में ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को मिल रही है। वसीम रिजवी का शिया और सुन्नी दोनों फ़िरके के लोग ज़बरदस्त मुखालफत कर रहे हैं। इस ज़मन में वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ नाज़िया इलाही ख़ान का बड़ा बयान सामने आया। आइए सुनते हैं। वसीम रिजवी ने मुक़द्दस कुरान मजीद के आयात पर जो सवालात उठाए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने जब इस मुद्दे को न्यूज़ में देखा तो एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते मैं साफ कहूँगी कि कुछ ऐसे सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको ला कर के सामने या जिनको उछाल करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुरान पाक में करेक्शन करने की हिम्मत आपके अंदर आई कहाँ से? कुरान पाक के पारों को लेकर के या उनके लिखे हुए हुर्फ़ों को लेकर के आपको ये अथॉरिटी किसने दी कि आप कहेंगे कि उसमें करेक्शन होना चाहिए? तो आई डोंट थिंक कि वसीम रिजवी ने जो बयान दिया है उसमें उनको बहुत चर्चा मिली होगी। शायद उनको कुछ लोगों की नज़रों में वो बहुत अच्छे हो गए होंगे, कुछ मीडिया वालों की नज़रों में उनका बहुत वैल्यू बना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा की नज़रों में उनका वैल्यू कम हो गया है। क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन ये ना कभी भी भूलें कि हम साथ साथ मुसलमान हैं और मुसलमान होने का मतलब पीस होता है, शांति होती है और रसूल पाक की इज़्ज़त होती है, उनका एहतराम होता है, कुरान का एहतराम होता है और 30 पारे अल्लाह के भेजे हुए हैं और ये आसमानी किताब है जिसकी हम लोग तिलावत करते हैं, बामायने पढ़ते हैं। इसलिए हमेशा मैंने अपने हर एक इंटरव्यू में, हर एक स्पीच में, हर एक सेमिनार में, हर एक कॉन्फ्रेंस में मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को कुरान बामायने पढ़ना चाहिए। किसी को अपना वसीला नहीं बनाएं, किसी को अपना ज़रिया नहीं बनाएं कुरान समझने के लिए। आपको अल्लाह ने तरबियत दी है, आपको अल्लाह ने आँख कान ज़ुबान दिया है। आप कुरान को खुद पढ़ें और ख़ुद समझें कि अल्लाह बोलना क्या चाहता है। तो मैंने कुरान को बामायने 30 पारे को पढ़ा है, एक बार नहीं पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, उस पर रिसर्च करने की कोशिश की है। कुछ ऐसे केसेस मैंने फ़ाइल किए, जैसे ट्रिपल तलाक मैंने फ़ाइल किया, तो मुझे कुरान में समझना पड़ा कि आखिर कुरान क्या कहता है। तो मुझे उससे भी समझ में आया कि तलाक हराम चीज़ है। तलाक का नाम अगर लिया जाता है तो उससे भी फरिश्ते उस घर में आमद ख़त्म कर देते हैं। तो कुरान में हर अच्छी चीज़ों को बताया गया है। कुरान में या किसी भी रिलीजियस की बुक में कोई ख़राब बातें नहीं बताई गई हैं। आप भगवत गीता उठा लें, आप बाइबल उठा लें, आप तौरात उठा लें, आप ज़बूर उठा लें, आप इंजील उठा लें, आप कुरान उठा लें, किसी में ये बात नहीं बताई गई है कि आप ज़िना करें, आप चोरी करें, आप किसी का दिल दुखाएं, आप किसी को धोखा दें, आप किसी का घर खराब करें। ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। हमेशा शांति, सुकून, हमदर्दी, सोशल वर्क, इन्हीं सारी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा तबसरा किया गया है। तो आज वसीम रिजवी जी की उन्होंने जो बयानबाजी की है, मैं ज़रूर बीजेपी में हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने हमेशा जिस पार्टी के लिए मैंने काम किया है मैं उसके लिए बहुत ईमानदार रही हूँ, बहुत लॉयल रही हूँ। मैंने कभी भी रिश्तों में या जिस पार्टी के लिए काम किया या जिनके लिए केस लड़ा, मैंने उनके साथ कभी भी नाइख्तलाफी या बेईमानी नहीं की है। तो
तो आज मैं अपने इस्लाम के साथ भी बेईमानी नौजुबिल्लाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वसीम रिजवी जी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोलने से वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में आप नेता कुछ लोगों की नज़रों में अच्छा बन के बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़रों में और उसके रसूल की नज़रों में आप नहायत ही बुज़दिल और ख़राब इंसान बन चुके होंगे अब तक। हिंदुस्तान के दस्तूर में इस बात को साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी मजहबी मामलात में कोई मदाखलत नहीं की जा सकती। तो फिर वसीम रिजवी की गंदी कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक तरीके से मैं देख रही हूँ। इससे पहले भी 2014 में एक जस्टिस हैं, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप आएगा, मैं उनका नाम अभी नहीं ले रही हूँ। उन्होंने कहा था कि औरतों को भी 4 शादी का, वो भी मुस्लिम थे, कि औरतों को भी 4 शादी का एक्सेप्टेंस देना चाहिए, उनको भी कहना चाहिए कि 4 शादी हो सकती है अगर मर्द करते हैं। तो मैंने उनको रिटन ये रिप्लाई दिया था, तो क्या आप अपनी बीवी के लिए 3 शौहर और ढूंढेंगे? ये मैंने उनको रिटन रिप्लाई दिया था, जो गूगल में आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। हर एक चीज़ में इंसान सब्र कर सकता है, इंसान खामोश रह सकता है, लेकिन अपने इस्लाम पर अगर उंगली उठे और उस पर कोई अपना ही हम कलमा उंगली उठाए तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वसीम रिजवी जी को मैं ये समझाना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी ये दकियानूसी हरकतें वो बंद करें। इससे आप 2-4 नेताओं को खुश कर सकते हैं, पर खुदा को राज़ी नहीं कर सकते हैं। आप अपने ईमान को डगमगा करके आप नेता बनने की कोशिश ना करें। अगर हिंदुत्व ये कहता है कि वो हिंदू है और हिंदुत्व मानता है, तो आप अगर मुसलमान हैं तो आप भी मानें कि आप मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी इस ज़मीन पर, इस हिंदुस्तान पे हमारी जगह है, हमारा हक है, और पूरी इज्जत से सर उठाकर जीने की कोशिश करें। मैडम, वसीम रिजवी ने जिन 26 आयात को निशाना बनाने की कोशिश की है, उसका कहना है कि इसमें जिहाद को बढ़ावा देने का कोशिश किया गया है। तो लफ्ज़ जिहाद के माने खूनारेज़ी है, कत्ल मारपीट है, जबकि इस्लाम में नफ्स को मारना जिहाद अकबर कहा जाता है, यानी अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को मारना। इस पर आपकी क्या तासुरात है? देखिए, 26 पारों को जो उन्होंने करेक्शन करने के लिए या उस पर जो तबसरा उन्होंने किया है 26 आयात पर, तो उनको सबसे पहले तो कुरान को सही से पढ़ना पड़ेगा, उनको बामायने पढ़ना पड़ेगा। कुछ उलमाए दीन को, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कुछ उलमाए दीन को बैठाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने कुरान बामायने पढ़ा है, कहीं पर भी खूनारेज़ी या कहीं पर भी कोई गलत काम तो बताई नहीं गई है। जिहाद का मतलब मारना नहीं होता है। जो मारते हैं वो हमारी नज़रों में भी क्रिमिनल है, वो हमारी नज़रों में भी बहुत बुरे लोग हैं। अगर वो मुसलमान भी हैं तो भी वो बहुत बुरे लोग हैं। जिहाद का मतलब है कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उससे किनारा कशी करें। जिहाद का मतलब है कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग गई है तो आप उससे परहेज़ करने के लिए आप अपने मन में सोचें और तहैया करें कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो जिहाद है। अगर आपको बहुत सुस्ती आ रही है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, 5 वक्त की फजर की नमाज आपकी क़ज़ा होती है, तो आप तहैया करें कि भाई ये मेरा जिहाद है कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज, और क़ज़ा नहीं करेंगे। तो हर वो बुरे काम से खुद को रोकने के लिए अपने दिल और दिमाग पर जो इंसान ज़ोर डाल करके अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने नफ्स को मारता है, बुरी चीज़ों से खुद को दूर करता है, उसको जिहाद कहा जाता है। मैडम, इस्लाम जो मज़हब वज़ू बनाने के दौरान पानी को कम खर्च करने को कहता है, वो खून बहाने का हुक्म कैसे दे सकता है? बिल्कुल कभी नहीं दे सकता है। कुरान के किसी भी पन्ने में, किसी भी आयत पे, किसी भी पारों में, अरबा ले लीजिए, निस्फ ले लीजिए, सलासा ले लीजिए, खत्मुल कुरान ले लीजिए, पूरा का पूरा कुरान उठा करके एक एक लफ्ज़, एक एक हुर्फ, एक एक लाइन आप पढ़ें, कहीं पर भी खूनारेज़ी के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर दो, यही हमारा कुरान सिखाया है कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया भी है, आपके दिल पे चोट पहुंच करके आपके आंख से आंसू भी आई है, और अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हैं तो आप उसको माफ़ करें, आप उसको भूल जाएं कि किसी ने आपको इतनी बुरी, इतनी गहरी चोट भी दी थी। तो आज
हम लोग बहुत नाम कमा लेते हैं, शोहरत कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को हिंदू मुसलमान बाद में बनना चाहिए, पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हर किताब इंसान को, हर रिलीजन की किताब इंसान को कुछ ना कुछ अच्छी सीख देती है। कोई भी रिलीजन आपको बुरी सीख नहीं देता है। तो इंसान, जैसे स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंगें ख़राब नहीं होती हैं, ब्लैक बोर्ड ख़राब नहीं होता है, वहाँ के बच्चे और टीचर की लापरवाही वहाँ उस स्कूल को ख़राब बना देती है। तो उसी तरीके से कोई भी धर्म ख़राब नहीं होता है। हम और आप मिलकर के अपनी दकियानूसी सोच से, अपनी ख़राब सोच से, अपनी घिनौनी सोच से इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को हम ख़राब शो करने पर मजबूर कर देते हैं, हम ख़राब बनाने पर, समझाने पर मजबूर कर देते हैं। अदरवाइज़ मेरी नज़र में हर एक धर्म अच्छाई की रस्तों पे ही चलना सिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।